हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर ऑफिशियल जानकारी को लेकर, क्योंकि ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वो ऑफिशियल, ऑथेंटिक और रियल ही होती हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीटीई के गजट को लेकर और साथ ही साथ अगर बात की जाए 14 लाख प्राथमिक शिक्षक भर्ती से छात्रों के बाहर होने के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए बीएड के साथ डीएलएड को लेकर, इसके अलावा बिना अध्यादेश बीएड के बारे में प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी पर। जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है उसके बाद से लगातार कई अलग अलग चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं और ऐसे में क्योंकि शिक्षक भर्ती के अंदर कोई भी योग्यता अगर निर्धारित होती है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो एनसीटीई है और एनसीटीई के माध्यम से जारी किया गया गजट ही अंतिम है और वही मान्य है और उसी के आधार पर भर्तियां होती हैं। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बीएड को लेकर एनसीटीई का गजट ही रद्द किया था और एनसीटीई के उसी गजट के आधार पर बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए थे। लेकिन इसी को लेकर अगर बात की जाए आज की तारीख में एक और नई अपडेट सामने निकल कर आने लगी जिसमें 14 लाख प्राथमिक शिक्षक भर्ती से छात्रों को बाहर कर दिया गया। ऐसी जानकारी आप सभी ने अवश्य देखी होगी, लेकिन इसको लेकर एनसीटीई का ऑफिशियल गजट क्या कहता है वो तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला आने के बाद से बहुत सारी अलग अलग जानकारियां सोशल मीडिया पे आती हैं। कुछ जानकारी सही भी होती है, कुछ गलत भी होती हैं। सब्सक्राइबर लोगों के मिलियंस में होते हैं लेकिन काम छपरी वाले करते हैं और कहीं से भी जानकारी उठाकर दे देते हैं। बाद में परेशान कौन होता है? आम अभ्यर्थी, जो चाहे बीएड हो, बीटीसी हो या फिर डीएलएड। पहले मुद्दे को समझ लेते हैं 14 लाख अभ्यर्थियों के बारे में। आज सुबह से ही खबर ये सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई दिखाई दे रही थी, जिसके बारे में जानकारी निश्चित तौर पे आपको मिल गई होगी। किसी ने फेक के माध्यम से दी होगी तो किसी ने कैसे, लेकिन इसका मुद्दा क्या है थोड़ा सा आपको समझना होगा। इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक बहाली में 18 माह का डीएलएड मान्य नहीं, यानी कि जो डीएलएड है वो 18 महीने वाला वो शिक्षक बहाली में मान्य नहीं है। अब यहाँ पे बात बहाली को लेकर की जा रही है तो आप जानते हैं कि ये बिहार से संबंधित होगा, क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल वहीं पे किया जाता है और कहीं पे नहीं, या फिर झारखंड की बात कर सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा बिहार पटना से है। अब इसको लेकर मैं आपको एक लाइन में बता देना चाहता हूँ कि ये जो जानकारी सोशल मीडिया पर आप सभी के सामने चल रही है ये 4 साल पुरानी है। 4 साल यानी कि लगभग 2019 की है। अब 2019 में जाने के लिए आपको कैलेंडर देखने की आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ पे आप सभी के सामने वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा एनआईओएस डीएलएड को लेकर, और ये 4 साल पुराना वीडियो यूट्यूब पर भी आप सभी को मिल जाएगा। 4 साल पहले इस मुद्दे को लेकर एनआईओएस डीएलएड पे वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी भी दी गई थी कि ये जो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी एनआईओएस से होंगे उनको बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब बात कर लेते हैं एनसीटीई के गजट के बारे में, क्योंकि वही सबसे मेन है और उसी के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती की योग्यता तय होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी को गूगल में सर्च करना होगा एनसीटीई। जैसे ही आप एनसीटीई में जाएंगे उसके अंदर आप सभी को मिनिमम क्वालिफिकेशंस पे क्लिक करना होगा। जब आप मिनिमम क्वालिफिकेशंस पे जाते हैं तो उसमें आप सभी के लिए 6 जनवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन को आपको देख लेना है। असल में ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था एनसीटीई के माध्यम से, ये नोटिफिकेशन उसके लिए था एनआईओएस से डीएलएड करने वाले छात्रों के लिए। यानी कि जो अखबार के अंदर आपके सामने न्यूज़ है कि 14 से 12 लाख अभ्यर्थी जो भी थे उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। असल में उन्हीं छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड कर दिया गया था एनआईओएस डीएलएड को लेकर एनसीटीई के माध्यम से। यानी कि जो जानकारी आप सभी के सामने सोशल मीडिया पर चल रही है कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी अब प्राइमरी में शिक्षक नहीं बन सकते, वो अभी भी शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि एनसीटीई के माध्यम से 6 जनवरी 2021 को ही इसको लेकर वैलिड कर दिया था। अब वो जो न्यूज़ आप सभी के सामने चल रही है वो 2019 की है, यानी कि उसके 2 साल के बाद। अब 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि एनसीटीई ने वैलिड कर दिया, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। पटना हाईकोर्ट को ऑर्डर को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। जब बिहार सरकार ने एनआईओएस डीएलएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किया था तो वहाँ पे मामला पटना हाईकोर्ट में गया। पटना हाईकोर्ट के माध्यम से एनआईओएस से डीएलएड करने वाले छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड कर दिया। 21 फरवरी 2023 को ये ऑर्डर जारी किया गया था। अब उसी 21 फरवरी 2020 के ऑर्डर के आधार पर
एनसीटीई ने एनआईओएस से डीलिट करने वाले छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल कर दिया गया। यानी कि जो जानकारी सोशल मीडिया पर चल रही है वो पूरे तरीके से फेक है, यानी कि आप सभी को इन पे विश्वास करने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जानकारी 4 साल पुरानी है। इसके बाद एनसीटीई ने 2021 में एनआईओएस डीलिट को वैलिड कर दिया गया था, यानी कि अभी एनआईओएस डीलिट प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं है, लेकिन अंदर भी नहीं है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि अभी तो शिक्षक बन सकते हैं। हालांकि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है और इसको लेकर सुनवाई इसी महीने होने वाली है। यानी कि एनआईओएस से डीलिट करने वाले छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में योग्यता को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लंबित है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई फैसला दे देती है तो उसके आधार पर एनसीटीई एनआईओएस डीलिट को लेकर फैसला लेगी। यानी कि एनआईओएस से डीलिट करने वाले अभ्यर्थी अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के आधार पर फंसे हुए हैं। जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक वैलिड है, और बाद में जब ऑर्डर आएगा तो उसके आधार पर इनकी योग्यता तय होगी। तो फिलहाल ये बात हो जाती है एनआईओएस से डीलिट करने वाले छात्रों के बारे में। एक सवाल मुझसे कई दिनों से छात्रों ने पूछा था कि क्या सर बिना अध्यादेश के बीएड शामिल हो सकता है। दोस्तों, जब भी मैं तथ्यों को लेकर वीडियोस बनाता हूँ आप लोग उसको देखना भूल जाते हैं। अगर आपने मेरा एक रेगुलर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए सरकार के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता देखने के लिए मिलता है कि वो अध्यादेश लेकर के आए। अध्यादेश एक तरीके का कानून होता है जिसको संसद से पास कराया जाता है, बाद में राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद में कानून बन जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि अब संसद से इस मुद्दे को लेकर कब तक बहस होगी, कब तक पास करवाया जाएगा, इस पर अभी कुछ तय नहीं है। तो ऐसे में अध्यादेश के माध्यम से केंद्र सरकार बीएड को प्राइमरी में ला सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर में क्वेश्चंस खड़े किए उनका जवाब उनको देना होगा। दूसरा रास्ता मैंने आप सभी को बताया था, आरटी एक्ट के अंदर संशोधन करके राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है 2009 का, उसमें यह बताया गया था कि केंद्र सरकार चाहे तो किसी राज्य के अंदर पर्याप्त संख्या में डीलिट ना हो तो 5 साल के लिए बीएड को वहाँ पे एलिजिबल कर सकती है। तो उसके अंदर संशोधन करके बीएड को पूरे देश के अंदर वैलिड कर सकती है। तो यहाँ पे बिना अध्यादेश के भी अगर एनसीटीई या फिर केंद्र सरकार एमएचआरडी चाहें तो बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर मतलब पूरे तरीके से सम्मिलित कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को ध्यान में फिर भी रखना पड़ेगा जो उन्होंने हाल ही में दिए हैं। तो फिलहाल ये बात हो जाती है बिना अध्यादेश को लेकर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के बारे में। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए आरओ 2023 के विज्ञापन को लेकर जो कि जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से आरओ 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन 8 सितंबर 2023 को जारी हुआ है। 29 सितंबर 2023 तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, लेकिन काम की और मुद्दे की बात यह है कि इसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आप उत्तराखंड के हैं तो वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और रीड कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।